ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है इतनी एडवेंचरस सेवा है, कब कहां पर क्या होगा कुछ नहीं पता। हरे कृष्णा। तो यहां तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये लांछन लगाया जा रहे हैं कृष्ण के द्वारा भगवान के ऊपर कि भगवान तो भेदभाव करते हैं, पर क्या भगवान भेदभाव करते हैं तो क्या भगवान पार्शल है या भगवान इम्पार्शल है? एक्चुअली भगवान दोनों ही नहीं है। भगवान ना पार्शल है ना भगवान इम्पार्शल है, भगवान रेसिप्रोकल है। यानी कि जिस जिस भावना भगवान के प्रति कोई आएगा भगवान उस अनुपात में उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम से वजह में हम, जिस अनुपात में कोई भगवान के पास आएगा उस अनुपात में भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसा रहता है। तो फिर जब ऐसा है तो फिर भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि प्रचार करना चाहिए, और जितना जो प्रचारक भगवान को प्रिय है बाकी और को प्रिय नहीं, ये भी एक तरह का देखा जाए पक्षपात है वैसे तो। एक समय प्रभुपाद जी ने कहा कि ना अ डिवोटी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। अच्छा ऐसा कैसे? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ना भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं जो दिव्य ज्ञान है, भगवद गीता ज्ञान है, ये उनको मत दो जो कि तपस्वी नहीं है, जो सत्य का पालन नहीं करते, जो मेरे भक्त नहीं है, जो ईर्षालु हैं, उनको ये गीता ज्ञान मत दो। लेकिन भक्तों ने, लेकिन श्री प्रभुपाद जी हम तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में देते हैं, शराबी कबाबी को भी देते हैं, ऐसा कैसे? तो प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन कृष्णा बाय द विल ऑफ कृष्णा। जो भक्त हैं भगवान से भी अधिक दयालु हैं, और भगवान की इच्छा से ऐसा है, भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों का यश और अधिक फैले, तो इससे भगवान के जो भक्त हैं वो और अधिक दयालु हैं। यानी ऐसे ऐसे भक्तों को भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं जो कि बिल्कुल भी योग्य नहीं है कि वो भगवद गीता लें। जैसे कि एक समय एक शराबी था, उसको भी भक्तों ने भगवद गीता पकड़ा दी, उसके दोनों हाथ में बोतल थी हालांकि, तो उसने बोला मैं गीता कैसे लूं, मैं तो दोनों हाथ में बोतल है। तो भक्त ने बोला ऐसे करो, उसने ऐसे किया, उसने ना उसकी यहाँ गीता लग दी, कहता बंद कर दो इसको। कहते देखो गीता आ गई तुम्हारे पास? कहता है अरे हाँ ये तो गीता आ गई। कहता है लेकिन मेरे हाथ तो बिजी हैं, मैं पैसे कैसे दूंगा? भक्त ने उसके पीछे से पर्स निकाला, उसमें 100 रुपये निकाले, उसको 100 रुपये की आती थी भगवद गीता, डाले, कहते लो हो गया, दैट्स इट। अब इस तरह से इस बार गीता आ गई, और एक हफ्ते बाद हमारे जिया सराय के सेंटर में आया, और वहां पर आकर के फिर भक्त बन गया, शराब दारू सब छूट गई उसकी। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं दे आर मोर मर्सीफुल, यस। तो प्रभुपाद जी एक समय शेयर कर रहे थे कि प्रभुपाद जी वैसे भगवान के पास थे, तो भवसागर में मतलब वापस संसार में आने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, वह प्रचार के लिए भी हमें कृष्ण के सानिध्य में रहना है। तो कृष्ण ने आश्वासन दिया कि आप बस जगत में जा करके सिर्फ ये जो बुक्स हैं, ये जो ग्रंथ हैं, जो भगवद गीता इत्यादि जो दिव्य भक्ति शास्त्र हैं, आप बस ये दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मंदिर होंगे, फॉलोअर होंगे, पैसा इत्यादि जो कुछ भी होगा सब मैं संभालूंगा, आप बस जाकर के ग्रंथ दीजिए, दैट्स इट। यानी प्रभुपाद जी जगत के अंदर जो सबसे बहुमूल्य चीजें देने के लिए आए हैं हमको, वो है वास्तव में ये ग्रंथ, ये श्रीमद् भगवद गीता, ये जितने ग्रंथ इत्यादि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्तिचारू महाराज कहा करते थे सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिए हम लोग आए हैं इस्कॉन के अंदर, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर सर्विसेज, इज टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। हम प्रभुपाद जी बुक्स को पढ़ने के लिए आए। एक समय एक डिवोटी था, वो यहां तक बुक्स लेके जा रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो प्रभुपाद जी ने उसमें से एक बुक निकाली, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभुपाद ने कहा क्या दिया है इसके अंदर? तो भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद मैं इनको बांटता हूं, पढ़ता नहीं हूं। प्रभुपाद जी ने बोला पहले मैंने बुक्स लिखी हैं भक्तों के पढ़ने के लिए, उसके बाद बांटने के लिए, तो इसलिए हमको पढ़ना भी चाहिए और बांटना भी। जैसे हमारे रशिया में जो डिवोटीज हैं, वो लोग मंगल आरती से पहले 16 माला जप कर लेते हैं, और मंगल आरती के बाद फिर 2 घंटा पढ़ते हैं, और फिर वो जाकर बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और हम जानते हैं जो हमारे रशिया के डिवोटीज हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स। बाहर -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री में घुटने तक बर्फ होती है, उसमें भी चल करके जाते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कभी उनका रैंक 5th होता है, कभी रैंक 3rd होता है। तो एक समय हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा भले ही दिल्ली वैसे फर्स्ट आए और रशिया वैसे 5th आए, लेकिन एक्चुअली रशिया नंबर 1 है, क्योंकि वो लोग प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे यहाँ बहुत अनुकूल परिस्थिति है। अभी तो हिंदू वेव इतनी स्ट्रांग है, उस हिंदू वेव के अंदर आप कॉलेज में जाएं, स्कूलों में जाएं, लोगों से मिले, कॉर्पोरेट प्रीचिंग करें, कहीं पर भी जाएं, लोग वेलकम करते हैं, बल्कि पैसा देते हैं। और पहले हमको अप्लाई करना पड़ता था कि हम आपको फ्री में सेमिनार करेंगे, हम आपको साथ में चाउमीन भी खिलाएंगे, हम आपको पास्ता भी खिलाएंगे, ये हमें करना पड़ता था पहले। लेकिन अब हिंदू वेव इतनी स्ट्रांग है, तो इसलिए यहाँ अरे आराम से होता है, लोगों से मिलना जुलना, मीटिंग वगैरह करना आराम से होता है। तो इसलिए यहाँ जो स्थिति है बहुत अनुकूल है, पर विदेशों में स्थिति बहुत बड़ी प्रतिकूल है। लेकिन फिर भी डिवोटीज वहां जाते हैं, चाहे वातावरण हो या लोगों में कृष्ण के प्रति ज्ञान हो, इस मामले में देखा जाए बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन फिर भी डिवोटीज आते हैं
और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसीलिए हमें भी बाहर निकलना चाहिए कि हम लोग बाहर जाएं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, संकीर्तन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक समय किसी डिवोटी ने पूछा हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज से, महाराज अहंकार से मुक्ति कैसे होगी? ये अहंकार बहुत अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है, क्योंकि सालों साल बीत जाते हैं, अहंकार नहीं निकलता। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल अहंकार ऐसा चिपका हुआ आत्मा के साथ, कैसे होगा ये हिसाब किताब, कैसे मुक्ति होगी? तो महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। महाराज ने कहा, जब आप संकीर्तन करते हो, चाहे हरिनाम संकीर्तन या बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन, उस वक्त जो आप पसीना बहाते हो, उस पसीने के अंदर अहंकार निकल जाता है। तो इसीलिए हमको जाना चाहिए और पसीना बहाना चाहिए। यानी सर्दी के मौसम में भी अगर डिवोटी उत्साहपूर्वक बाहर जाते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसका परिणाम ये निकलेगा, पसीना निकलेगा, और उस पसीने में हमारा अहंकार भी निकल जाएगा। इसलिए जब डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके जब वापस घर आते हैं या फिर वापस मंदिर आते हैं, दे फील सो रिलीव्ड। इतना अच्छा लगता है, इतना लाइट लगता है। हालांकि व्यक्ति थका होता है, बहुत थक के चूर होता है, लेकिन ये जो बुक्स हैं इतनी अद्भुत हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारे अहंकार की शुद्धि होती है। मुझको याद है, मैं पहले ड्रामा की सेवा किया करता था। तो एक समय हमने ड्रामा की सेवा की और भक्तों ने बड़ी तारीफ की था, अमोघ लीला प्रभु, क्या एक्टिंग करते हो यार आप, बड़े अद्भुत, कमाल कर दिया, चक दे फट्टे। तो बद्धजीव जो अपनी तारीफ सुन लेता है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। तो हमारा भी अहंकार बढ़ गया, हम फूल के गुप्पा हो गए। तो मैंने अगले दिन सुबह जो उठा और मैंने जब जपा किया, तो जपा मेरा बहुत ही रद्दी जपा किया मैंने एकदम, क्योंकि जब अहंकार होता है ना तो प्रशंसा आपके दिमाग में घूमती जाती है, और हरे कृष्णा जो है वो तो बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है, और तारीफें जो है वो सामने आ जाती हैं। अरे प्रभु जी, अमोघ प्रभु, अमोघ प्रभु, अमोघ प्रभु, अरे क्या एक्टिंग की थी आपने, क्या एक्टिंग की थी आपने, क्या एक्टिंग की थी आप, अरे चक दे फट्टे, अरे चक दे फट्टे, चक दे फट्टे। और हरि नाम चला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक है। जो सामने चल रहा है वो क्या, अरे चक दे फट्टे, चक दे फट्टे, अरे कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, अरे आपने तो आग लगा दी स्टेज पे, आग लगा दी स्टेज पे, आग लगा दी। तो मैंने 12 माला की थी, और 12 माला में मैंने शायद 12 अक्षर भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ अपनी प्रशंसा को ही धुम 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 सुनता रहा। तो कि अहंकार जो है फूल के हमारा हो गया, ए चौड़ा। तो उसका फिर मैं ऑफिस चला गया, फिर ऑफिस से मैं वापस आया, तो शाम को फिर मैं कनॉट प्लेस जाया करता था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो मैं अच्छे से कपड़े वगैरह पहन करके, खूब स्टाइल वाइल मार करके, खूब गीता बांटने की मैंने कोशिश की, और लोगों ने इतना इग्नोर किया मेरे को, देखा तक नहीं। तो जब कोई देखे ही ना, बड़े कितना स्टाइल मानो, हियर इज गीता फॉर यू, ये जो लोग फिर अगल बगल से लोग निकले जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। तो मतलब 3 घंटा मैंने, शाम को 6 से लेकर रात के 9 बजे तक 3 घंटा मैंने कनॉट प्लेस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। एक भगवद गीता नहीं बटी। मैं साइकिल में जाता था अपने घर से कनॉट प्लेस, और बैग में 20 भगवद गीता लेकर गया, 20 की 20 बैग में पड़ी हुई है, एक भी गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो ना बहुत मैं बिखर गया एकदम। मैंने कहा यार तू तो बहुत ही घटिया आदमी है रियली, एक भी गीता नहीं बटी जा तेरे से यार। तो मतलब अहंकार कैसे छितर छितर हुए। फिर भगवान भी बड़े दयालु, कहते मेरा ओले सोना, मेरा सोना बच्चा, उसको बहुत दुख हो गया, गीता नहीं बटी रे, ओले 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 ओले। तो ना वहाँ पालिका बाजार है कनॉट प्लेस में, तो मैं वहाँ बड़ा निराश होकर बैठा हुआ था। मैंने कहा यार एक भी गीता ना बटी यार हमसे, यार बेकार जिंदगी, एकदम एकदम झंडू आदमी हूँ एकदम मैं। तो फिर वहां पर एक मणिपुर का एक आदमी आया, कहता है वो मैं आपको ढूंढ रहा था, मेरे को गीता चाहिए थी, वो 2 मिलेगी कॉपी? कहा हाँ जी ले लो जी। फिर मैंने 2 गीता उसको निकाल के दी और पैसे लिए, और फिर मैं फिर वापस थका हारा जूझता हुआ फिर वापस घर पहुंचा, प्रसाद पाया। तो मेरी 12 माला सुबह थी और अभी 4 माला बाकी थी मेरी। फिर वो मेरी 4 माला इतनी अच्छी हुई, इतनी अटेंटिव हुई। मैंने कहा सुबह की 12 माला मैंने, मतलब 12 अक्षर मैंने स्मरण नहीं किए होंगे, इतनी इनअटेंटिव चैंटिंग की मैंने, लेकिन शाम की चैंटिंग बहुत अच्छी हुई। तो बीच में एक ऐसी चीज थी जिसने मेरी अहंकार की शुद्धि की, और वो था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए अगर आत्मशुद्धि करनी है अगर हमें, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं। ये नहीं तो अहंकार निकलने वाला नहीं है, गहरा है, बहुत ऐसे चिपका हुआ, कोई वैक्यूम क्लीनर भी नहीं आता, यूरो क्लीन, इसको कान में लगाएं और अहंकार निकल जाए ना, ऐसा होने का ही नहीं है। तो जब तक ये पसीना हम नहीं बहाएंगे भगवान की सेवा में, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज जी कहा करते थे, तब तक ये जो अहंकार निकलने वाला नहीं है। और ऐसा हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि महाप्रभु का आंदोलन अंदर बैठने का नहीं है, महाप्रभु का आंदोलन है बाहर निकलने का, बाहर जाना है, हमें बाहर जाना चाहिए।
और इसे हम देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअली एडवांस ब्रह्मचारीज इन आवर टेंपल इज मधुसुंदर प्रभु जी। प्रभु जी कितने समय से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। शुरू में ये स्टूडेंट्स गोपाल कृष्ण महाराज उनको बोला करते थे सुबह 9 बजे निकल जाओ और रात को 9 बजे से पहले शक्ल मत दिखाना। और वाकई प्रभु जी यही करते थे। मधुसुंदर प्रभु जी सुबह 9 बजे निकलेंगे और रात के 9 बजे तक प्रभु जी 12-12 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। फिर ऐसा उन्होंने कई सालों तक किया और फिर महाराज ने कहा कि अब आप क्या करो, 5 hours एवरी डे एंड 5 days a week। आप 5 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और बाकी 5 दिन करो और बाकी टाइम जो है आप ग्रंथ पढ़ो। तो बेसिकली इवन शास्त्र पढ़ने के लिए भी हमें अधिकार चाहिए, पर ये अधिकार भी तब प्राप्त होगा जब हम कृष्ण को बांटेंगे। When we give कृष्णा we get कृष्णा, ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी से जो एक समय किसी ने बोला, स्वामी जी आप बोल रहे हैं बुक्स 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 बुक्स, क्या चाहते हैं आप? डू यू वांट पीपल टू बिकम बुकवॉर्म्स? क्या लोग किताबी कीड़े हो जाएं? प्रभुपाद ने कहा इट इज बेटर दैट दे बिकम बुकवॉर्म्स, अदरवाइज इन नेक्स्ट लाइफ दे विल बिकम स्टूल वॉर्म्स। तो अब आप बताइए क्या अच्छा है, स्टूल वॉर्म, बुकवॉर्म? कहता है स्वामी जी बुकवॉर्म ही अच्छा है वैसे। तो इसलिए बुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिवोटी जो है जब व्हेन दे गो आउट फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है ऐसे जितने भी भक्त हैं जो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लेते हैं, मैं खुद उनकी शिखा पकड़ करके उनको भगवत धाम ले जाऊंगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर किसी की शिखा पकड़ के प्रभुपाद जी ले जाएं या कोई शिखा माता जी हैं उनको भी ले जाएं, तो फिर हम सबको बाहर उतरना पड़ेगा मैदान के अंदर। तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबको उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। और जैसे कि महाराज अक्सर बताया करते थे, एक समय उन्होंने बहुत अच्छे से बुक्स को सजाया लेकिन बुक्स नहीं बढ़ी। तो प्रभुपाद जी ने बोला बुक्स बढ़ती हैं मेरे भक्तों के उत्साह से, ऐसा। लेकिन ना उत्साह कभी कभी कम भी होता है डिवोटीज का। क्यों? क्योंकि ना जब कोई बुक नहीं लेता, कोई इग्नोर करता है, कोई ताना मारता है, अरे जाओ यहां से, अब चलना है। और हम बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, फले ढिमके, चुप जाती है बात। ऐसे कोई इग्नोर कर देता है, अरे चलना है, अब पैसा कमाते तुम, तो चुप जाते हैं। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार, हमको देखो मंदिर में जाओ भैया मालाएं पहना दी मोटी मोटी, हमको जय हो वांछा कल्पतरु व्यस्ते, ये सब होता है हमारे साथ। और बाहर जाकर अबे चलना, अरे चल, अरे जाइए यहाँ से, अरे जाइए ना, अरे जाइए यहाँ से। चुपती है बात, चुप जाती है बात। और फिर बुक ना बटे, सोचिए अब 100 बुक्स आपने 100 लेके गए आप कि बुक्स लेंगे, 5 लोगों ने ली, 95 लोगों ने नक्की कर दिया। तो ना वो असफलता भी बड़ा डिस्करेजिंग होती है। हालांकि बोलते थे उत्साह उत्साह उत्साह, कहां से लिखे उत्साह यार? 100 में से 5 लोग लेते हैं, 95 लोग बोलते चाहे वहां से। उत्साह का तो वहीं का सोडा का पानी बन जाता है हमारा। तो अक्सर लगता है कि ना ये क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट ही 5% है, सो डिस्करेजिंग यार। तो फिर वो उत्साह लेके अभी आना चाहते तो उत्साह आता ही नहीं। जैसे एक समय यहां पर ईस्ट ऑफ कैलाश में ऐसा हुआ था, एक बंदे ने एक ना वॉल बनाई, अंबुजा सीमेंट की वॉल, और उसने यहां पर ईस्ट ऑफ कैलाश में और बोला कि ना चैलेंज है जो इसको धक्का मार के गिरा के दिखा दे। तो कई पहलवान लोग थे, अपना जिम में मार कर आए और प्रोटीन शेक पी करके आए और हमारे दीवार गिरती नहीं, दीवार गिरती नहीं, गिरी नहीं, दीवार गिरी नहीं नीचे। फिर हमारे ऐसा एक कांगड़ी पहलवान आया, उसने हाथ लगाया और दीवार गिर गई। तो दीवार एक्चुअली किसने गिराई? पहलवानों ने या कांगड़ी पहलवान ने? पहलवानों ने। पहलवान आते थे, दरार मारते थे, एक दरार, दूसरी दरार, तीसरी दरार, ऐसे दरार पढ़ पढ़ के फिर कांगड़ी पहलवान आया, हाथ लगाया, दीवार गिर गई। इस तरह से हम भी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, देखो अरे चलना, दरार, अबे चलना, दूसरी दरार, फिर को तीसरा भक्त मिला, अबे चलना, तीसरी दरार, फिर को कांगड़ी पहलवान आया, हमसे भगवद गीता ले लो। कहता ला मेरे बच्चे, तो कितने की दे रहा है तू, कितने की दे रहा है ये? 250 रुपए की है, दे चल, दे भाई, दे भाई। कांगड़ी पहलवान ने दीवार गिरा दी। तो हम भी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएं, कोई अगर भगवदगीता ना ले तो हम ये सोचें एक दरार मेरी तरफ से उस भक्त की सेवा में जो आगे दीवार गिराएगा। सो वैष्णव सेवा है बेसिकली, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि आपसे दीवार गिर गई, उस मतलब कि उसने ले ली भगवदगीता, तो आप ये सोचें हम है वो कांगड़ी पहलवान,
पर इसके पहले जो पहलवानों ने काम किया है, या और भी कई डिवोटी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए होंगे, ठुकराए गए होंगे, उनको नकारा गया होगा, उनका अपमान हुआ होगा, उन सारे वैष्णव को कोटि कोटि दंडवत, जिन्होंने दरार मार मार के किसी दीवार इतनी कच्ची कर दी थी कि हमको तो सिर्फ बस बोलना पड़ा, प्रभु जी भगवद गीता लोगा, दैट्स इट, दीवार गिर गई, सिंपल। तो इसीलिए ये ग्रुप एफर्ट है। तो यानी कि भले ही 100 लोगों को आप अगर अप्रोच करते हैं, 5 लोग ही भगवद गीता लेते हैं, 95% लोग नहीं लेते, लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट कितना है, 5% या 100%? 100%। यानी मैं या तो दरार मारता हूं या दीवार गिराता हूं। इसमें विफलता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम सोचे कि वो विफल हो गए, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए डिवोटी जब जाते हैं, अप्रोच करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने आप को, देन दे गेट मर्सी। और अल्टीमेटली हमें करना क्या, बाहर निकलना। जैसे हमारे प्रभु जी बोलते हैं, मोहन प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्र है शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं। ये मंत्र है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई क्या कर लेगा एट द मैक्स, नहीं लेगा ना ले, इट्स ओके। लेकिन यह है कि अगर हम उत्साहपूर्वक जाएंगे, वी गेट मर्सी। क्योंकि भगवान के लिए सफलता विफलता मैटर नहीं करती, बाहर निकलना जरूरी है। या जटायु ने भगवान की सेवा करनी चाहिए, विफल रहे, सीता मैया की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन जो सौभाग्य जटायु को मिला वो तो दशरथ महाराज को भी नहीं मिला। राम जी की बाहों में राम जी का दर्शन करते हुए, राम जी का नाम लेते हुए जटायु ने अपने प्राण छोड़े, और उनका अंतिम संस्कार किया राम जी ने, जो दशरथ महाराज का भी नहीं किया, उनका तो भरत जी ने किया। लेकिन यहां पर यह सौभाग्य मिला जटायु को। यानी विफलता भगवान के लिए मैटर नहीं करती, सफलता विफलता क्या, कितनी बुक्स हुई कितनी बुक्स नहीं हुई ना, हमें बाहर निकलना है और बुक्स बस लेकर के जाना है। अगर हम लेकर के जाएंगे, वी गेट मर्सी, दैट्स इट। तो ये जो भक्ति है, भक्ति इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, भक्ति इज एफर्ट ओरिएंटेड एंड अल्टीमेटली मर्सी ओरिएंटेड। तो इसीलिए हमें एफर्ट करना चाहिए, बस दैट्स इट। अपने कमरों से बाहर निकलना, बुक लेकर जाए, भले खड़े हो और लोगों से रिक्वेस्ट करें, दैट्स इट। लेकिन सफलता कैसे आती है? जब प्रभुपाद जी बोला करते थे, उत्साह से। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये एक्सरसाइज कराते मधुसूदन प्रभु जी कि जब वो आराम से हरे कृष्णा बोलते हैं तो आप भी हरे कृष्णा आराम से बोलते हो, लेकिन वो जो हरे कृष्णा तो आपका भी हरे कृष्णा। तो इसलिए डिवोटी अगर मरगिल्ले तरीके से जाकर के किसी का अप्रोच करता है, ले लो गीता, ले लो यार, ले लो भाई, ले लो यार, नहीं लोगे ना लो यार, कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारे बाप का नौकर तो होनी में चले जाए। तो ऐसे हॉल ऐसे मिलेंगे तो भाई कहाँ को लेने वाले लोग, वैसे ही बुझे बुझे हैं, तुम भी बुझे बुझे, दो बुझे बुझे मिल लिए तो क्या हो जाएगा, सब बुझा बुझा रहेगा। इसीलिए भक्त को जब मिलना चाहिए तो उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये बड़ा विशेष महीना चल रहा है, सो प्लीज जस्ट हैव अ लुक दिस मैनुअल ऑफ लाइफ, श्रीमद् भगवद गीता, जस्ट फॉर यू। जस्ट हैव अ लुक, कम 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 कम, उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए। कई बार डिवोटी से लगता है कोई मिले तो बात क्या करें। तो एक जो तरीका है विच इज वेरी हेल्पफुल, अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सक्यूज मी, आर यू इंटेलिजेंट और आर यू स्मार्ट? तो बंदा कहता है सॉरी, मैंने कहा आर यू इंटेलिजेंट और आर यू स्मार्ट? आई थिंक आई एम स्मार्ट। अरे फॉर ऑल स्मार्ट पीपल वी हैव गॉट भगवद गीता। अच्छा अगर वो बोलते आई थिंक आई एम इंटेलिजेंट, फॉर ऑल पीपल इन द मार्केट हु आर इंटेलिजेंट वी हैव गॉट Bhagavad Gita. Acha, are you spiritual? Are you religious? I think I'm more spiritual. For all spiritual people in the market, we have got Bhagavad Gita. Acha, I think I'm more religious. For all people who are religious in the market, we are giving Bhagavad Gita. Ultimately, दिन तो गीता ही है, तो चाहे जो मर्जी बोले। लेकिन बात करने का कई बार डिवोटी लगता है, तो मुंह में शब्द नहीं आते। तो एक क्वेश्चन पूछना है, एक्सक्यूज मी, आर यू दिस और दैट? ऐसे करके लोग क्वेश्चन मार्क में थोड़ा सा थम जाते हैं। तो फिर देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट भगवद गीता। तो इससे बातचीत भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब मिले तो मुस्कुरा के मिले, अच्छे से मिलना चाहिए, उदास चेहरा लेके नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप उदास चेहरा लेके जाएंगे ना, आपका उदास चेहरा देख करके उसको फील आएगा कि ये पढ़ने के बाद क्या मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा, तो मेरे को नहीं पढ़ना है इसको। बिकॉज अ हैप्पी डिवोटी इज अ टॉप मोस्ट प्रीचर। कहते हैं हमें आपके जैसा बनना है। कैसे बनना होता है? कहते हैं इसको पढ़ करके तो पता दे दो पर भैया जी हमको। तो इसलिए
भक्त को जो है उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए, लेकिन उत्साह भी ऑफ कोर्स साधना से आएगा। और उत्साह कैसे आएगा? ग्लूकॉन डी के पराठे खा के थोड़ी ना आएगा। तो इसीलिए उत्साहपूर्वक कैसे करेंगे? बस साधना, गुड साधना, ये करके जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, देन पीपल कनेक्ट। अब जैसे ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, अगर कभी हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ में ना हस्बैंड को मत देना, वाइफ मना कर देती है। अगर हस्बैंड को देंगे ना ये भगवद गीता आपके लिए, क्या है, मना करो इनको, नहीं लेना, मना करो इनको, आए थे लोग मुंह उठा करके, हाँ नहीं तो वाइफ मना कर देती है। उसको लगता है वैरागी हो जाएगा, घर बार छोड़ देगा ये, तो ऐसी आंख दिखाएगी ना, वहीं पे काम जाता बंदा, गीता नहीं लेता वो। इससे जब भी हस्बैंड वाइफ हो, वाइफ को दो। जो वाइफ को देते हैं ना, वाइफ बोलती है दो ना, तो पैसे दिला देती है वो। इससे कभी हस्बैंड, ये देखो ये अनुभव की बातें हैं, ठीक है ना, ये आज वो ग्राउंड पे उतरते हैं तो अनुभव से आता है। जब भी हस्बैंड वाइफ हो, नेवर अप्रोच हस्बैंड, अप्रोच वाइफ, बिकॉज शी इज दी बेटर हाफ, ही इज दी बिटर हाफ, वो बेटर हाफ है। तो इसीलिए पत्नी को देना चाहिए। और हम ये कभी ना सोचेंगे ना इस जगह भगवद गीता होगी, इस जगह नहीं होगी, नहीं, हर जगह अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। एक बार मैं बारात में घुस गया था, बारात में दूल्हा बैठा था घोड़े के ऊपर, मैंने कहा इसको देते हैं यार, मैंने कहा लेकिन गीता नहीं दूंगा, डर जाएगा कि नहीं ये तो वैरागी का। मैं उसके पास गया, कृष्ण बुक लेके गया, मैंने उसमें दिखाया राधा कृष्ण, मैंने कहा हैप्पी मैरिड लाइफ। तो उसको ना वहम आ गया कि ना बेटा अगर ये हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए है, अगर मना किया तो बैड लक आ सकता है। तो उसने ना कृष्णा बुक ले ली मेरे से, लेकिन ना कहता है पर्स, कहता है मेरे पास पर्स नहीं है। तो उसके पास ना नोटों का हार था उसके गले में। मैंने कहा सर इसी में से एक निकालो ना सर। कहता ओ यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त 1000 का नोट चला करता था, उसने 1000 का नोट निकाला, दे दिया, कहता कीप द चेंज। तो हम सोचे पता नहीं किस जगह भगवद गीता होगी नहीं होगी, अरे सब जगह अपॉर्चुनिटी है, ये ना सोचे इस जगह होगी नहीं होगी, जाना चाहिए बस, दैट्स इट। और साथ ही भगवद गीता का क्या है ना, ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, इतनी एडवेंचरस सेवा है, कब कहां पर क्या होगा कुछ नहीं पता। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि बहुत जेंटलमैन, देखिए एकदम 3 पीस सूट, रीड एंड टेलर, टकाटक, लेकिन वो मना कर दे है नहीं चाहिए। ऑन दी अदर हैंड कोई व्यक्ति एकदम सांड हो एकदम, और ऐसा खूंखार दिखने वाला व्यक्ति होगा ना, लेकिन वो गीता ले लेता है।